बढ़ेंगे द्रव्यवती नदी परियोजना के मामले को लेकर के बड़ी खबर है। अनुबंधित फर्म टाटा प्रोजेक्ट को भुगतान का रास्ता अब साफ हो गया है। 114 करोड़ रुपए के भुगतान का रास्ता साफ हुआ है। राज्य सरकार की ओर से बनाई समिति ने इसको लेकर सिफारिश की और सिफारिश पर राज्य के वित्त विभाग ने भी मुहर लगाई है। राज्य के महाधिवक्ता व अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया सही विधिक राय में टाटा के भुगतान को सही बताया। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की हरी झंडी का इंतजार। मंत्री खर्रा ने जेडीए से मांगी थी टाटा प्रोजेक्ट की सहमति की और जेडीए व टाटा प्रोजेक्ट के बीच होने वाले समझौते का प्रारूप, उसको लेकर की जानकारी। ऐसे में जेडीए ने मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ये रिपोर्ट अब भिजवा दी है। द्रव्यवती नदी परियोजना के मामले को लेकर ये बड़ी खबर है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, ये बड़ी खबर है क्योंकि द्रव्यवती नदी परियोजना को लेकर के अब अनुबंधित फर्म के द्वारा भुगतान का रास्ता उसे प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से मिलेगा, वो रास्ता काफी हद तक साफ हो गया है। क्या जानकारी इस खबर पर और अभिषेक? बिल्कुल जयती, इस मामले में जो टाटा प्रोजेक्ट है उसको 114 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। जो द्रव्यवती नदी परियोजना है इसमें अनुबंधित कंसोर्टियम की बात करें तो टाटा लिमिटेड और शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप है। इस कंसोर्टियम को 114 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में द्रव्यवती नदी की कायाकल्प परियोजना का काम इस कंसोर्टियम को दिया गया था 18 मार्च 2016 को, और उसके बाद 11 अप्रैल 2016 को परियोजना का काम इस पर ने शुरू कर दिया था। और 2 अक्टूबर 2000 जो इसके जो भुगतान है, रखरखाव या जो भुगतान है या विभिन्न मदों में जो भुगतान है उसको लेकर अब तक जेडीए और टाटा प्रोजेक्ट के से पहले एक दूसरे के विपरीत दावे थे, अलग अलग दावे थे, लेकिन जेडी आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी कुछ महीने पहले। तो उस मीटिंग में आपस में सहमति बनी। उस सहमति के बाद प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। राज्य सरकार ने बाकायदा अधिकारियों की समिति गठित करी और अधिकारियों की समिति ने भुगतान की सिफारिश की है। और इस सिफारिश पर क्योंकि जेडी और टाटा प्रोजेक्ट के बीच में सहमति बनी तो उसमें ये तय था कि इसमें विधिक राय भी ली जाएगी, तो उसके मुताबिक विधिक राय भी ली गई। महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता से उन्होंने भी इस पर सहमति दी और जो राज्य का वित्त विभाग है वो भी इस सिफारिश पर सहमति दे चुका है। तो इस तरह से तो टाटा प्रोजेक्ट को 114 करोड़ रुपए देने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। अब जो मामला है वो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास लंबित है अप्रूवल के लिए, फाइनल अप्रूवल के लिए। झाबर सिंह खर्रा को जब ये मामला पिछले दिनों भेजा गया था तो उन्होंने जो समझौता किया जाना है उसका प्रारूप मांगा था और साथ ही इस मामले में टाटा प्रोजेक्ट की लिखित सहमति मांगी थी। ये दोनों ही जानकारी जेडीए ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा को भेज दी है और कुछ ही दिनों में जल्द ही झाबर सिंह खर्रा इस मामले में अपना फैसला देंगे। उसके बाद ये जो है इसमें मामले में कार्यवाही आगे बढ़ेगी। जो पूरे मामले की अगर हम बात करें, जो हम अगर दोनों जेडी और टाटा प्रोजेक्ट के अपने दावे जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो इसमें कुछ फैसला टाटा प्रोजेक्ट के पक्ष में है तो कुछ मामलों में फैसला जेडी के पक्ष में है। एक मामला जो सीकर बांध, कूलर बांध, रामचंद्रपुरा बांध के एरिया में काम करने के भुगतान से जुड़ा है, उसमें जो अदालत जो संबंधित बोर्ड है उसने जेडी की ओर से टाटा प्रोजेक्ट को ब्याज सहित 52 करोड़ रुपए देने के आदेश दिए हैं। हालांकि मामला कमर्शियल कोर्ट और हाईकोर्ट में लंबित है। इसके अलावा विभिन्न पद में 423 करोड़ रुपए जेडी से लेने के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने एक दावा आर्बिट्रेटर के यहाँ भी कर रखा है। तो इस तरह से और जो 114 करोड़ रुपए है कि हम अगर बात करें तो उसके अलग अलग अगर मत देखें तो उसमें जो टाटा प्रोजेक्ट ने आर्बिट्रेटर के यहाँ जो 423 करोड़ रुपए का दावा कर रखा है तो उसमें 423 करोड़ के बदले फुल एंड फाइनल राशि के तौर पर 25 करोड़ रुपए जीएसटी व अन्य कर के साथ टाटा प्रोजेक्ट को दिया जाना प्रस्तावित है। और इसके अलावा जैसे जो बिजली का बिल है, जो बिजली के जो बिल की जो राशि जीएसटी सहित वो 8.90 करोड़ रुपए ये दिए जाने हैं। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2018 से 22 मई 2022 तक की अवधि में संचालन और रखरखाव के पेटे करीब 80 करोड़ 15 लाख रुपए जो कि टाटा प्रोजेक्ट को दिए जाने। तो इस तरह से अगर कुल राशि देखें तो करीब ये 114 करोड़ रुपए होती है। और तो शुरू में विवाद था, जो टाटा प्रोजेक्ट ये दावा करता था कि हमने बहुत पहले ही ठीक है